हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की बेटा क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक और रिलेशन, डेट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। हालांकि बेटा इससे रिलेटेड आप लोगों ने जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली बेटा पढ़ लिया होगा। एंड फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बेटा कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर देता है कुछ बड़े क्वेश्चंस को एक बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, आज हम इस वीडियो में बेटा उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड क्योंकि बेटा अभी सुबह के 2 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाहर आपको कुछ कुत्तों की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ उसको जो है अवॉइड करना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो अगर बेटा हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। राइट, यही होता है बेटा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैपिटल एन इसको लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स जो है बेटा वो आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैरिटी। ठीक है। लेट कैपिटल M be the molar mass of the solvent। ठीक है, आपके पास जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का जो मोलर मास है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया है कि वो आपके पास कैपिटल M है। ठीक है। तो देयरफॉर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा बेटा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय बेटा हो जाएगा कैपिटल M। 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। चलिए अगर हम बेटा मोल फ्रैक्शन निकालें, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लेट्स से बेटा इसको हम बेटा क्या कह रहे हैं, कैपिटल X1 ले लेते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है बेटा, कैपिटल N। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा आपके पास 1000 ओवर आपके पास कैपिटल M प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास N। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, X1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास N ओवर 1000 प्लस N M ओवर कितना हो जाएगा बेटा M। तो ये जो M है ये क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो X1 है वो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास NM ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास 1000 प्लस NM। ठीक है, इसको जो है बेटा इन्वर्स कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/X1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास 1000 प्लस NM ओवर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास NM। तो हम लोग बेटा डिनोमिनेटर से जो है बेटा न्यूमरेटर को जो है बेटा डिवाइड कर देते हैं 1/1। तो ये हो जाएगा बेटा 1/X1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास 1000 ओवर कितना आ रहा है बेटा आपके पास NM प्लस आपका क्या आएगा बेटा NM ओवर आपके पास NM। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1/X1 इज इक्वल्स टू आ रहा है बेटा आपके पास 1000 ओवर आ रहा है बेटा आपके पास NM प्लस आ रहा है बेटा 1। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आपके पास इस 1 को आप लोग यहाँ पर लेके जाओगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/X1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा आपके पास 1000 ओवर आ रहा है बेटा आपके पास NM। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास X1 1 माइनस X1 इज इक्वल्स टू 1000 ओवर NM। अब बहुत ध्यान से समझिए बेटा, देखिए अगर आप यहाँ पर इसको नोट करें तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी एक सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उन दोनों कंपोनेंट का, उनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। दैट इज X1 प्लस आपका X2 जो है बेटा किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 माइनस X1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, X2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x2 ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास x1 बराबर हो जाएगा आपके पास 1000 ओवर nm। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो x2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बेटा आपके पास 1000 x1 ओवर nm। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास रिलेशन। इसको बेटा हमारे पास कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे आपके पास x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये है बेटा आपके पास moles of solute and this is the molar mass of the solvent। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बेटा ये जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा। अगर किसी का भी बेटा किसी टाइप का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने डाउट जो है बेटा वहाँ पर डाल सकते हैं। एंड मीनवाइल इस डेरिवेशन से रिलेटेड, बेसिकली इस फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड कुछ मेरे को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो डेफिनेटली बेटा मैं आपका कमेंट बॉक्स में या फिर बेटा आपका डिस्क्रिप्शन में जो है बेटा डाल दूंगा। एक बार चेक जरूर करिएगा, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वैसे डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने एंडिंग तक वीडियो देखी है, और पढ़ाई करते रहो, है ना, पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से, बोर्ड्स में भी और अपने जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी। गुड नाइट।